मीन राशि वालों, ये 164 दिन में आपके जीवन का तख्ता पलट हो जाएगा। 164 दिन, ये 164 दिन इतने ज़्यादा पावरफुल आपके जीवन में साबित होने जा रहे हैं कि आपके जीवन के जो अधूरे सपने हैं वो अब पूरे होंगे। देखिए, आपने रोया है खून का आंसू। 2 अप्रैल सन 2026 से आगे आने वाले 164 दिन आपके जीवन के बहुत बड़े महापरिवर्तन को लेके आएंगे। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। 6 ग्रहों का महाविस्फोट अब टूट गया है। यहाँ जनवरी, फरवरी और 15 मार्च सन 2026 तक का समय आपका बहुत खराब गया। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपने पिछले 2.5 महीने सुख के बिताए हैं या आपके जीवन में कष्ट दुख किस प्रकार से आया। देखिए, जब जब राहु के संग 6 ग्रहों का युति बनती है, 6 ग्रह एक ही भाव में बैठकर महाविस्फोट लगाते हैं। इधर सूर्य राहु की युति, सूर्य केतु की युति, बुध राहु मंगल और राहु मंगल और बुध ये आपके 12वें घर में विराजमान थे, जो कि 15 मार्च सन 2026 से इनका महाविस्फोट सूर्य से टूटा। सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया। उसके बाद 2 अप्रैल सन 2026 से जो मंगल है वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ शनि राहु केतु से तो सब घबराते हैं, सब कहते हैं कि ये असुर पापी ग्रह हैं, ये व्यक्ति को कष्ट देने आते हैं, दुख देने आते हैं, परेशानियां देने आते हैं। मगर मंगल को भी कम नहीं समझना चाहिए। मंगल जब है जब मंगल शुभ है, जब मंगल शुभ ग्रहों के संग बैठा है, जब मंगल राहु केतु के संग युतियां बनाता है, टक्कर देता है, उनके संग एक भाव में बैठ जाता है, तो मंगल कुपित हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। मंगल कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देने लगता है, जिसे हम लाल किताब में मंगल बद्ध कहते हैं। पिछले 2.5 महीने से आपकी राशि तो दुखी है ही है, आप तो दुखी है ही हैं। मगर आप देखिए मीन राशि वालों, देश विदेश में क्या हाल चल रहे हैं। यहाँ देश विदेश में युद्ध बढ़ गया है, गैस की किल्लत, तेल की किल्लत, महंगाई का स्तर बढ़ गया है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब है, इंसान डरा हुआ है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। ये कारण रहे जब सूर्य ने राहु के संग ग्रहण लगाया। इधर कहीं ना कहीं मंगल और राहु की युति बनी, मंगल और बुध की युति बनी, तो आपकी राशि पर भी इसका असर पड़ा है। आपकी सेहत खराब है, आप डरे हुए हैं, टेंशन में हैं, क्योंकि आपके काम धंधे व्यापार पिछले 2.5 महीने से ठप्प पड़े हैं। आप जो नौकरी कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं डर के साए में है कि वो कब छूट जाए या आपकी नौकरी छूट गई है। शनि की 7.5 का भी प्रकोप बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पितृदोष फैल गया है। जब ज़्यादा राहु के संग ग्रह बैठते हैं तो राहु में जहर है और ये और ग्रहों के संग जहर फैला देता है और सबको जहरीला कर देता है। तो यहाँ जो शुभ ग्रह हैं वो भी अशुभ हो जाते हैं, जो ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं वो भी कष्ट देने लगते हैं। आपके 12वें घर में 6 ग्रहों की युति, जो कि खर्च का घर है, नुकसान का घर है, कर्जे का घर है, बेफजूली की यात्राएं, बेफजूली के आपके हॉस्पिटल के खर्चे, आपके परिवार में आपका स्वास्थ्य खराब, ये सब चीज़ें पिछले 2.5 महीने से बनी हुई थी। मगर 2 अप्रैल सन 2026 से मंगल राहु की युति भंग होगी। यहाँ मंगल अपना राशि परिवर्तन जो है 1:39 पर सुबह के समय कर जाएंगे और मंगल राहु की युति तोड़ के ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु तो वहीं कुंभ राशि में ही रहेंगे, मगर मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो मंगल जो है आपके लगन में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा समय होगा। 2 अप्रैल सन 2026 से आप दिन गिन लीजिएगा, आने वाले 164 दिन आपके भाग्य की उन्नति करेंगे। आपके कोई रुके हुए काम है, व्यापार है, नौकरी है, सेहत से संबंधित मसले हैं, प्रॉपर्टी विवाद है, कोई केस चल रहा है, कहीं ना कहीं आपस में जो है भूमि विवाद है, परिवार के झगड़े हैं, आपका लोन छड़ गया है, कर्जा हो गया है, या आपने किसी को पैसा उधार दिया है वो वापस ना आ रहा है, ये सब जो मसले हैं अब ये आगे आने वाले 164 दिन में सॉल्व होंगे, क्योंकि ग्रहों के महादुर्योग टूटेंगे, राजयोग बनेंगे। यहाँ 11 अप्रैल सन 2026 से
जो बुद्धि के कारक है, फाइनेंस के कारक है, जबान के कारक है, बुध देव भी अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। 12वें घर से बुध निकल के आपके लगन में आ जाएंगे, ये भी राहु की युति को तोड़ेंगे, तो ये भी जो दुर्योग है वो खत्म करेंगे। तो यहाँ जिस तरीके के ग्रह के योग है, अब दुर्योग खत्म करके राजयोग बनाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी अवश्य पलटेगी। 14 अप्रैल सन 2026 से सूर्य और शनि की युति भी टूटेगी। यहाँ सूर्य शनि भी मंगल को खराब करते हैं, मंगल बद्ध करते हैं। देखिए देश विदेश में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, परिवार में भी झगड़े हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, कर्ज छड़ गया है, व्यक्ति बेरोजगारी की तरफ दौड़ रहा है। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं है, आदमी परेशान है। जो लोग कारोबारी हैं, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु घर से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन काम कर रहे हैं, दुकान चलाते हैं, किसी भी तरीके से कोई कारखाना, कोई कुटीर उद्योग चलाते हैं, उनके भी काम धंधों में मंदा असर है। देश ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन सा हो गया है। अब ये चीज़ें जब ही खत्म होंगी जब ग्रह अपनी अपनी अवस्थाएं चेंज करेंगे, क्योंकि राहु क्या है, जहरीला नाग है। ये क्या है, कलयुग का राजा तो है, मगर जो ग्रह इसके संग बैठता है, युति बनाता है, टक्कर खाता है, ये सब को जहरीला बना देता है। यानी शुभ ग्रह में जब जहर फैलेगा वो भी अशुभ फल देगा। अशुभ ग्रह तो शुभ फल भी दे देता है, मगर राहु के संग बैठता है, टक्कर खाता है, तो उसको भी ये दूषित कर देता है। तो ये क्या है, ये जहरीला नाग है। और इसके जहर से जो बच गया तो वो बच गया, नहीं तो इसके जहर का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। मगर मीन राशि वालों, अब तुम बच जाओगे, क्योंकि अब इसके जहर से आपको मुक्ति मिलेगी। 14 अप्रैल से स्थितियां बहुत अच्छी बनेंगी, मगर इसके फल आपको 2 अप्रैल सन 2026 से ही मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले मंगल का राशि परिवर्तन बहुत रिलीफ देगा। शनि की 7.5 से आपको राहत मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी क्या है, 11 मार्च सन 2026 से मार्गी चल रहे हैं, अपनी सीधी चाल इन्होंने पकड़ ली है, और ये 2 जून सन 2026 तक जो है मिथुन राशि में ही रहेंगे, मार्गी रहेंगे। देखिए, जब ग्रह मार्गी होता है तो ये एक घर आगे के फल देता है, जब ग्रह वक्री होता है तो एक घर पीछे के फल देता है। वक्री ग्रह चाहे शुभ हो, अशुभ हो, क्रूर हो, कोई भी ग्रह हो, वक्री ग्रह कभी अच्छे फल देता ही नहीं है। उसका कारण क्या है, वो निर्बल हो जाता है, उसकी दिशा विहीन हो जाती है। अब क्या है, जब वक्री ग्रह मार्गी होता है तो उसके क्या है, एक घर आगे के फल आते हैं और वो दिशा से युक्त होता है। तो यहाँ जब मार्गी देवगुरु बृहस्पति अपनी सीधी चाल चल ही रहे हैं, तो ये इनकी जो नवी दृष्टि है, क्योंकि एक घर आगे के फल देंगे, वो नवी दृष्टि शनि पर पड़ रही है, आपके लगन में जो शनि बैठेंगे। तो जो 7.5 का दुष्प्रभाव है आपके ऊपर, आपको एक अजीब सी टेंशन है, एक घबराहट है, एक अंदर मनुष्यत का माहौल है, एक खौफ है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है, कर्जे का प्रेशर है, काम धंधे चलते नहीं है, तो आदमी के सर के बाल उड़ जाते हैं। आदमी क्या है, इतनी टेंशन लेता है कि उसके सर के बाल उड़ जाते हैं और वो ये सोचता है अब मैं करूँ क्या। अच्छा खासा इंसान अगर कर्जा हो जाता है, वो चुकता नहीं है, तो वो अच्छा खासा इंसान बीमार हो जाता है। अब वो ये सोचता है भाई मैं क्या करूँ। तो देखिए, अच्छे दिन तो आप सबके साथ बिताएंगे, खुशियाँ सबके साथ बंटती हैं। खुशियों में आप 25 लोगों को इनवाइट करना, वो 25 से 30 लोग ही आ जाएंगे। और जब कहीं कष्ट दुख का समय आया, शनि की 7.5 लगी आपके ऊपर, या आपके कोई पिछले जन्म के दुर्योग निकले, फिर आपके पास देखना एक इंसान भी खड़ा नहीं हुआ और सब भाग जाएंगे, क्योंकि संघर्ष करने वाला अकेला ही होता है। और जब वो कामयाबी का बिगुल बजाता है, शोर मचाता है, शेर पर बैठ के डांस करता है, तो 50 लोग आपसे पूछने वाले आते हैं। तो अब जिस तरीके की हालत आपकी हो गई है, मैं मानता हूँ कि हालत बहुत पतिया हो गई है, आपकी जो चादरें हैं वो जगह जगह से फट गई हैं। मगर मित्रों, जिस तरीके की युतियाँ अब ये बन रही हैं, तो 2 अप्रैल से आप आगे आने वाले जो 164 दिन हैं, उसमें ये तो बात पक्की है कि नाम तो आपका ही होगा, और पहला विस्फोट 7 पुस्तकों को बदल देगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें खेल खिलाड़ियों का खेलना है। देखिए, कुछ समय अच्छा आ रहा है,
तो सबसे पहले तो बैठना नहीं है, क्योंकि बैठक वो क्या करती है, शैतान को जगाती है। आप बैठे और आपने जो सुख के 164 दिन ये जो काम वाले आ रहे हैं ये अगर निकाले तो समझ लो फिर आपका तो राम ही रखवाला है। बात कड़वी है, मगर मेरी बात को अगर समझ ली तो फिर आप जो है हीरे की तरह चमक जाओगे और शेर पे बैठ के नाचोगे। इस चीज़ को आप समझ लेना कि 164 दिन में जो पुराने काम पड़े हुए हैं, आपने 2025 में योजनाएं बनाई वो फेल हो गई, फिर आया 2026, आपने सोचा कि 2026 के 3 माह में मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, कोई मकान खरीदना है, दुकान खरीदनी है, कोई नया काम शुरू करना है, कोई नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत तेरे काम होते हैं ज़िंदगी में। अब वो पूरे नहीं हुए क्योंकि फिर ग्रहों के दुर्योग, फिर जो है द्वंद्व हो गया ग्रहों में, कहीं ना कहीं 7.5 के दुष्प्रभाव और बढ़ गए, और जो सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़े 1 माह में उससे भी आपकी जो है बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। तो उसके कारण क्या है, आपके काम तो बने नहीं, 99 से फिर लौट आए। तो जो जो काम आपके अधूरे हैं, ये 2 अप्रैल से आपको फिर एक मौका मिल रहा है, ये स्वर्णिम अवसर है, इसे गंवाना नहीं है। आपको आंखों को खोल लेना है और अपने कामों को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये ग्रह आपको देने आए हैं, मगर लेना आना चाहिए। भाग क्या होता है, आपने ये सोचा कि मेरे भाग में तो ये है ही नहीं, और ईश्वर ने ये सोचा हुआ है कि जब तू कर्म करेगा, कोई काम करेगा तो तेरे भाग में सब कुछ है, जो तू चाहता है वो सब मिलेगा, मगर उसके लिए भाग के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा। जब तक भाग के दरवाजे को खटखटाओगे नहीं, वो दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, वहीं की वहीं बंद पड़ा रहेगा। तो ईश्वर आपके लिए कुछ और सोच के बैठा है। आप नेगेटिव की जो है दिमाग में लेके नेगेटिविटी लेके बैठे हुए हैं, तो जो काम बनता हुआ है वो भी नहीं बन पा रहा है। अरे भाई, कोई काम बन रहा है तो उसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ग्रहों के दुर्योग टूट गए तो काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप बैठे ही रहेंगे, निराशा दिमाग में लेके बैठे ही रहेंगे, तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। और वो काम आपके अगर 164 दिन में आपने नहीं करे, फिर आगे फिर कैसा गोचर आएगा, क्या ग्रहों की स्थिति रहेगी, फिर मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। मगर इस समय तो पाक साफ ग्रह ये बिल्कुल बजा रहे हैं, ये धाड़ रहे हैं कि आपको अब जो पेंडिंग पड़े हुए काम हैं उन्हें निपटा लेना चाहिए। चाहे वो व्यापार से संबंधित है, सेहत से संबंधित, आपकी जॉब से संबंधित है, कोई यात्राएं अटकी पड़ी हुई हैं, कोई ज़मीन की खरीद फरोख्त करनी है, किसी भी तरीके से कोई नया काम कारोबार शुरू करना है, कोई आप ऑनलाइन काम करते हैं, कोई नई ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आप करेंगे तो निश्चित ही आपका मुकद्दर, आपके कर्म और जो ग्रहों की युति अवश्य साथ देगी। तो ध्यान रखिए, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार रिश्तेदारों में इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर अवश्य करना है, और कमेंट में जय महादेव जय गुरुदेव अवश्य लिखें।